पर डे जो कुछ ना कुछ हम लोग सुबह में सीखते ही हैं। पर डे कुछ ना कुछ, यदि पर डे ही हम एक ही, जितना दिन से हम लोग सीख रहे हैं, पर डे यदि एक चीज को हम उसको ग्रहण कर लें और लोगों में हम उसको शेयर करें, यानी उनको बताएं, तो 365 दिन जो है हम उनको जो बताएंगे, तो उनके जीवन में उसका क़यामत लाएगा। और अपने आप को भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम हमारे स्पीकर हैं एसपी गुप्ता सर, जो हम लोगों को कुछ नया बताएंगे। और इस वर्चुअल स्टेज पे सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। सर के लिए जोरदार तालियां। गुप्ता सर, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम एसपी गुप्ता है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग सुबह सुबह हेल्थ के विषय में बात कर पाते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जिस पर हम लोग बात करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग के अंदर में इस तरह का माइंडसेट बन जाता है। पूरा प्रकृति भी हमारे ऊपर लग जाती है कि हमको स्वस्थ करने के लिए। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हम पूरे दुनिया को स्वस्थ कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज के विषय में कि व्हाट इज लाइफ स्टाइल डिजीज। तो डिजीज काउज्ड बाय अनहेल्दी डेली हैबिट्स डेवलप ओवर टाइम ड्यू टू पुअर लाइफ स्टाइल चॉइस। जैसे हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, जीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, तो हम लोग क्या करते होते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज के शिकार हो जाते हैं। पहले के समय में इस तरह की बीमारी नहीं थी। और हम लोग देखिए, पहले के घर में, हमारे घर में भी जिम हुआ करता था। कहीं हम लोग बचपन में जाते थे पैदल जाते थे, या बहुत जब बड़े हो गए कॉलेज लेवल पर तो हमें साइकिल मिला था। धीरे धीरे हमारे पुराने जितने भी रीति रिवाज थे हम लोग उनको छोड़ दिए। और जिसके कारण हम लोग बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो गए। जैसे हो गया डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज। तो यह कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है आज के डेट में। तो आखिर हम लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार क्यों होते हैं? तो हम लोग इसका है पुअर डाइट, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, एक्सेस शुगर ले रहे हैं, साल्ट ले रहे हैं। और फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण भी हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो जाते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज कर रहे हैं बहुत सारे युवा। स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप, बहुत सारे हम लोग माथा पर वजन लेकर के सोते हैं। तो स्ट्रेस और स्लीप का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है, और सडनली लाइफस्टाइल सिटिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिटिंग टू लॉन्ग, अर्थात हम लोग ऑफिस में जाते हैं, बैठ गए 8 घंटा तक हम एक चेयर पर बैठे हैं, कोई एक्टिविटी शरीर में नहीं हो रहा है। इसके कारण हम लोग क्या होते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर हम लोग कैसे पहचाने कि हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज के शिकार हो गए हैं? इसमें हम लोगों को क्या होता कि सडनली या तो वेट लॉस होने लगेगा या वेट गेन होने लगता है। चेस्ट में, लेफ्ट साइड में
हल्का हल्का मीठा मीठा पेन होने लगता है, या चेस्ट में हम लोग भारीपन का महसूस करते हैं, और सांस लेने में भी हम लोगों को तकलीफ होता है। अगर हम 3 मंजिल पर चढ़ रहे हैं तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि दम फूलने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज या प्री डायबिटिक के हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो यह सिग्नल है कि हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो गए हैं, या उस बॉर्डर रेखा पर हम लोग खड़े हैं। आखिर हम लोग इस लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे बच सकते हैं? तो पहला हम लोगों को क्या करना है कि ईट हेल्दी। हम लोग हेल्दी खाने का आदत डालें, घर का खाना खाने की आदत डालें, और अपने भोजन में फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल्ड ग्रेन, इन सब चीजों को शामिल करें। मोटे अनाज हम लोग का पूर्वज पहले खाते थे, धीरे धीरे हम लोग छोड़ दिए हैं। और अवॉइड प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड। जितना भी प्रोसेस किया हुआ चीज है, डब्बा बंद चीज है, और बहुत डीप जो हम लोग भून करके खाते हैं, इन सब से हमको क्या करना है? अवॉइड करना है। स्टे एक्टिव। हम लोग अगर एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, हम प्राय इसको अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तो आज तक ये 20 वर्ष सेवा पूरा कर चुके हैं, 21वां साल में जा रहे हैं। तो 21 साल में कभी भी हम क्लास में चेयर पर बैठ करके बच्चों को नहीं पढ़ाए। हमेशा हम खड़े रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, चेयर पर ज्यादा देर तक बैठते ही नहीं है। इसलिए हम बहुत सारे डिजीज से बच गए हैं। और हम लोगों को अगर स्मोकिंग का आदत लग गया है, अल्कोहल लेने का अगर आदत लग गया है, तो हम लोग करना क्विट स्मोकिंग और रिड्यूस अल्कोहल इंटेक। उसकी मात्रा को धीरे धीरे हम लोग, क्वांटिटी जो है धीरे धीरे कम करते जाना है। और लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के लिए हम लोग मैनेज स्ट्रेस। हम लोग इसके लिए प्रैक्टिस योग का कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या जो हमारा हॉबीज है, आदत है, उनको प्राथमिकता दें, तो हमारा स्ट्रेस अपने आप मैनेज होने लगता है। और गेट रेगुलर चेकअप। हम लोग अपने ब्लड प्रेशर का कम से कम जब 40+ हो रहे हैं तो रेगुलर रूप से अपने ब्लड प्रेशर का जांच करें, शुगर का जांच करें, डायबिटीज, वेट का हम लोग जांच करें कि वेट मेरा लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। दोनों खतरे की घंटी है। कारण कि लॉस होने लगता है, कुछ ना कुछ हमारे शरीर शरीर में जब फंक्शन खराब होता है तभी होने लगता है। और एक बात बहुत बड़ा जानकारी की है कि कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी इज द रूट्स ऑफ ऑल डिजीज। अगर हम कब्ज और मोटापे का शिकार हो गए हैं, सभी बीमारी की जड़ है वहीं से शुरुआत हो चुकी है। इसलिए प्राय जो भी अच्छे डाइटिशियन होते हैं, गट हेल्थ की भी बात करते हैं, और वेट मैनेजमेंट की जहां तक बात रही कि ओबेसिटी अगर मोटापे के शिकार हो गए हैं तो उनकी भी बात होती है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? हेल्दी डेली रूटीन को अपनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग 5 बजे जग जाएं, और लाइट एक्सरसाइज करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, मेडिटेशन और प्रेयर हम लोग कर सकते हैं,
ये लगभग 8 बजे तक हो जाना चाहिए। बैलेंस लंच हम लोगों को 1 बजे कर लेना है। इवनिंग वॉक हम लोग, समय अगर है तो 6 बजे। लाइट डिनर हम लोग सोने से 2-3 घंटा पहले तक कर लें। और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम लोग जल्दी से अपने बेड पर जाएं, और जब तक हम लोग जल्दी बेड पर नहीं जाएंगे तो सुबह का हम लोग जल्दी जग भी नहीं पाएंगे। और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम से कम 1 घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए। आपका मोबाइल जितना भी डिवाइस है, घर का लाइट है, हम लोग उनको बंद कर दें। और इसमें हम लोग कम्युनिटी का भी रोल होता है। स्प्रेड अवेयरनेस, हम लोग लोगों के बीच में जागरूकता को फैलाएं। जब हम लोग हेल्थ की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक है, सबसे पहले हम में ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स, हम लोग हेल्थ कैंप का भी आयोजन कर सकते हैं। इनकरेज वेलनेस इन स्कूल एंड ऑफिस, हम लोग अपने वेलनेस को स्कूल और ऑफिस में भी फैलाएं। और सपोर्ट्स वन अनदर इन हेल्थ गोल, और दूसरे को जो हेल्थ गोल है उनको भी हम लोग सपोर्ट करें कि कैसे वह डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, कैसे ब्लड प्रेशर का दवाई से मुक्त हो सकते हैं। कैसे हम लोग कम्युनिटी से जुड़ करके भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो कंक्लूजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज आर प्रिवेंटेबल। लाइफ स्टाइल डिजीज से हम लोग बचाव कर सकते हैं, कारण कि लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार जो है हम लोग खुद हैं, और उसकी इलाज के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। दुनिया में ऐसी भी कोई भी मतलब कि दवाई नहीं बनी है जो हमारे डायबिटीज को, हार्ट प्रॉब्लम को, गट प्रॉब्लम को ठीक कर सके। अगर कोई ठीक कर देता तो जिंदगी भर हम लोग उस मेडिसिन को नहीं लेते। कारण हम अपने पापा में भी देखे हैं, पापा पूछते थे कब तक दवाई खाना है, तो जब तक जिंदा है तब तक आपको खाना है, यहाँ तक कि जब मरिएगा तो मरने वक्त भी आपको दवाई खा के ही मरना है। तो कहाँ डायबिटीज को ठीक कर पा रहा है। हम लोग उसको ठीक करने के लिए बाहर की ओर झांकते हैं, लेकिन जरूरत हम लोग अंदर की ओर झांकें, उसी दिन हम लोग स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।